सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों को कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप मंत्र के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, प्रभु से जुड़ने का भाव होना चाहिए। प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है उसी कथा के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वैष्णो देवी कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में एक ब्राह्मण रहता था। माँ वैष्णो के परम भक्त थे। उनका नाम श्रीधर था। वे काफ़ी दुखी थे क्योंकि वो निसंतान थे। काफ़ी उपाय किए लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने नवरात्रि का पूजन किया और पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर पे आमंत्रित किया। उन कन्याओं के बीच में माँ वैष्णो भी कन्या वेश में आके बैठ गई। श्रीधर ने सभी कन्याओं का पूजन किए, चरण धोए और फिर उनके लिए भोजन परोसा। भोजन करने के बाद सभी कन्याएं तो अपने अपने घर को चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं पे बैठी रही। जब श्रीधर ने यह देखा तो वह उस कन्या के पास गए जो कि माँ वैष्णो देवी थी। माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर से बोली कि जाओ सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर कुछ समझ नहीं पाए और वह आश्चर्यचकित खड़े थे। उन्होंने कहा, हे कन्या रूपी देवी, मैं कैसे सबको निमंत्रण दे सकता हूँ? मेरे घर पे तो खुद के खाने के लिए अनाज नहीं है, मैं पूरे गांव को कैसे खिला पाऊंगा? लेकिन कन्या रूपी देवी ने जब उन्हें समझाया तो श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में दोनों पति पत्नी गए और हर घर में निमंत्रण देने लगे, भंडारे का संदेश पहुंचाने लगे। जब वह पूरे गांव में निमंत्रण बांट के वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ होती है। तो वह उनको भी आमंत्रित करते हैं भंडारे के लिए और उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण देते हैं। अच्छा, भोजन का निमंत्रण पाके सभी गांव वाले अचंभित थे कि यह निर्धन ब्राह्मण पूरे गांव को कैसे भोजन कराएगा? क्या वृद्धावस्था के कारण यह पागल हो गया है या संतान ना होने के कारण यह इतना अधिक दुखी हो गया है कि इसकी मति भ्रमित हो गई है? जब उन्हें पता चला कि श्रीधर के घर में एक दिव्य कन्या है, उसी ने कहा है सबको भंडारे में बुलाने के लिए, तो इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आके भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक अद्भुत चमत्कार किया और विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। उस पात्र में भोजन समाप्त नहीं हो रहा था, सब खा रहे थे। भोजन परोसते परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा, मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पे अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मां उसके कपट को जान गई। मां ने वायु रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली, लेकिन भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की, लेकिन भैरवनाथ भी पीछे पीछे थे। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गए मां को ढूंढते हुए। तब एक साधु ने भैरवनाथ को कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद और अकड़ में उसने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है।
अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेके भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली के, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं, जिसमें मां काली दाईं तरफ, मां सरस्वती मध्य यानी बीच में और मां लक्ष्मी बाईं तरफ विराजित हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन तीन भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियों एवं यंत्र इत्यादि हैं। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन को जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, परेशान होके माँ को ढूंढते हुए वे उसी रास्ते पे चले जहाँ पे माँ गई थी। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अतः वे गुफा के द्वार पे पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। वहीं उनकी पूजा पाठ करने लगी। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से ही श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। इस प्रकार वैष्णो देवी की ये पावन कथा समाप्त होती है। इस कथा का श्रवण करने से भी आपको वहाँ की यात्रा का ही लाभ प्राप्त होता है। तो माँ की भक्ति करें, इस नवरात्रि माँ का स्वागत करें। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।